गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है काकी। तो इस कहानी में एक अबोध बालक है, यानी कि अनजान एक नादान बालक है जो अपनी माँ के प्रति उसका जो प्रेम है वो सारा अपना प्रकट कर रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि इस कहानी में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उससे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। मतलब श्यामू एक लड़का था जिसका एक सुबह नींद खुला तो घर में कोहराम मचा था। मतलब इस कोहराम मतलब जोर शोर हो रहा था ना, शोरगुल हो रहा था। तो वह देखा कि उसकी माँ जो है ऊपर से नीचे तक कंबल ओढ़े हुई थी, भूमि पर लेटी थी। शयन माने लेटना, भूमि माने जमीन पे। ठीक है। तो घर के सभी लोग उसे घेर कर बहुत करुण स्वर में क्या कर रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। ठीक। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ी उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठा कर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। जैसे कि कोई मर जाता है, उनके माँ का डेथ हो गया था तो वो क्या कर रहे थे कि उनको जाने नहीं दे रहे थे, शमशान घाट ले जाने नहीं दे रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे। आगे देखते हैं। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वही नहीं जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। मतलब जो अग्नि संस्कार होता है, मरने के बाद उसको आग में जलाया जाता है, जो मर गया व्यक्ति होता है, तो उसके लिए भी उसको नहीं लिया जाया गया क्योंकि वो इतना उपद्रव मचा रहा था। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई है और कुछ लोगों ने उन्हें बहला फुसलाकर उस लड़के को, श्यामू को, कहा कि काकी जो है वो मामा के घर गई है। परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी। काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। मतलब रोते रोते उसका जो रोना था, रुदन माने रोना, तो जो रोना था वो तो धीरे धीरे थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसका जो शोक था, जो दर्द था, वह शांत नहीं हुआ। वह हमेशा अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसे ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। अब एक दिन बैठा था, उसको एक ऊपर पतंग उड़ते हुए नजर आया। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। अब एकदम उसका हृदय अचानक से कुछ सोचकर खिल गया। पिता के साथ पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। मतलब थोड़ा वो रहते थे, क्या बोल सकते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या बोल सकते हैं, मतलब उनका मन नहीं लगता था किसी चीज़ में करने में। अच्छा ठीक है मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, बहुत उत्साहित था कि कब पतंग मुझे मिल जाए। वो अपनी इच्छा को किसी तरह से न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोटा टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रख कर और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक खूंटा था जिस पर विश्वेश्वर जो थे उनका कोट टंगा था, उस पर वो टूल सरका कर चढ़कर देखा कि कहीं उस जेब में पैसे वैसे तो नहीं है। टटोला, एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग लिया। अब उसको एक चवन्नी मिल गया तो वो वहां से लेकर उसको झटपट गायब हो गया। सुखिया दासी का लड़का भोला। अब एक सुखिया दासी थी जिनका लड़का का नाम भोला था, श्यामू को का साथी था, श्यामू का दोस्त था। ठीक है। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो। तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, जिसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं चाहता, नहीं तो उस पर नाम लिख देता। बोल रहा है मुझे लिखना नहीं आता है, नहीं तो मैं उस पर काकी का नाम लिख देता। हाँ शायद अब आप लोग को दिख रहा होगा। श्यामू ने रहस्य खोला कि पतंग को राम के पास भेजूंगा, जिसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से ज्यादा समझदार था। उसने कहा, बात तो अच्छी सोची है, परंतु कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर पाएगी, इसे टूट जाने का डर है। पतंग मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। बोल रहा है कि पतंग का मोटा रस्सी होगा तो सब ठीक रहेगा, उसमें आराम से काम हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सूझ गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कहाँ से मंगाई जाए। पास में दाम नहीं है और घर के जो आदमी उससे काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बहुत रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाल लिया, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहिर भैया से कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेगा। मतलब देख रहे हैं आप लोग किसका कितना ये सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा, काकी के पास पतंग भेजूंगा और पतंग को पकड़कर काकी नीचे उतर जाएंगे। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू ने भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में से रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरफ वहां जा पहुंचे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डट में मुखबिर हो गया, बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए
निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान बनने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई है। कहते थे इसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े हो गए। हतबुद्धि हो गए मतलब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छा लगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब।